अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल व्यूवर्स, प्रोग्राम प्रॉपर्टी पल्स से मैं हूं आपका होस्ट रज़ा मुजाहिद। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली बैरियर टाउन कराची के प्रीसेंट 35 स्पोर्ट्स सिटी विलास के ऊपर है। बहुत सारे कस्टमर्स के ईमेल्स के थ्रू हमें मैसेजेस आ रहे थे और वो व्हाट्सएप के थ्रू कुछ इंक्वायरीज़ रिक्वायर्ड कर रहे थे कि स्पोर्ट्स सिटी विलास की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या चल रही है और रेट्स कितने इस वक्त वहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं और इन फ्यूचर के कब तक स्पोर्ट्स सिटी के विलास को पोजेसन दे दिया जाएगा और इस टाइम की जो वहाँ पे कम्युनिटी है वो कितनी % आ चुकी है। तो ये आज की जो मेरी वीडियो है इंशाल्लाह मेरे उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी जिनके ऑलरेडी वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी में विलास हैं, जिन्होंने परचेज़ किए हुए हैं। और सेकेंडली अगर कोई कमिंग कस्टमर है वो इन्वेस्ट या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करना चाह रहा है तो उनके लिए भी इंशाल्लाह आज ये बहुत कुछ उनके लिए फ़ायदेमंद होगा इस वीडियो को देख के। बेसिकली स्पोर्ट्स सिटी विलास को बैरियर टाउन कराची ने इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे लॉन्च किया था जब स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट आया था। पूरे बैरियर टाउन कराची के अंदर वाइड स्पोर्ट्स सिटी प्रीसेंट 35 वो प्रीसेंट है जिसके अंदर ये 4 बेड अकोमोडेशन के साथ इन विलास को लॉन्च किया गया था। इनका कोई कंपटीटर नहीं है इस साइज़ के विलास 4 बेड पूरे बैरियर में और किसी प्रीसेंट में भी नहीं है। लाइक अगर हम 200 स्क्वायर यार्ड्स के विला की बात जब करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट प्रीसेंट्स को बोलते हैं, डिस्कस किया जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स सिटी में ऐसा नहीं है। जस्ट प्रीसेंट 35 में ही ये विलास लॉन्च किए गए थे। अब मैं अगर इनकी प्राइसेस वाइज बात करूं तो इस वक्त इनकी जो प्राइसेस चल रही हैं वहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रीट 1 से ऑनवर्ड स्ट्रीट 15 तक जो पोर्श और क्रीम एरिया कंसिडर किया जाता है स्पोर्ट्स सिटी का, जो बिल्कुल रोड 1 से जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं जिन्ना से अप्रोच करते हुए, तो जो स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 15 है ये ऑनवर्ड इस वक्त यहाँ पे जो विलास के रेट्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 80 से 90 लाख रुपए के चल रहे हैं, जिसमें विदाउट की तकरीबन 180 और विद की 1 करोड़ 90 तक के रेट्स जा पहुँचे हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा बैक चेक करें 1 से 2 महीने पहले के रेट्स तो तकरीबन यहाँ पे 140 से 150 की ट्रेडिंग की जा रही थी। इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है वो बहुत हाइप पे है और डे बाय डे यहाँ के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा कस्टमर जो 1 से 15 स्ट्रीट के अंदर इंटरेस्टेड है और वो उस बजट में नहीं आता, उनका सपोज बजट 145 से 150-55 के ब्रैकेट में है, मतलब 2 से 3 मिलियन का फ़र्क है अगर, तो आप लोगों के पास उसी के अपोजिट ऑनवर्ड स्ट्रीट 40 से स्ट्रीट 46 तक की वो स्ट्रीट्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल रेडी होने की पोजीशन में है और वो भी विदाउट की इस वक्त 145 से 155 के अंदर अप्रोच कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों को वो पोर्शन बता रहा हूँ जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस की स्पोर्ट्स सिटी विला के फेसिंग है, जिनके सामने हाई टेंशंस की वायर्स गुजर रही हैं। मतलब ये थोड़ा सा उसका एक बैड पैच है, लेकिन उनसे ये आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बिल्कुल हम एंट्रेंस पे हैं स्पोर्ट्स सिटी के। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आबादी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी आ चुकी है और यहाँ पे शॉपिंग गैलरी का क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे फैमिलीज़ इस वक्त किस तरह सर्वाइव कर रही हैं और सिक्योरिटी का किस तरह का चल रहा है पूरा प्रोसीजर, तो उसमें जो शॉपिंग गैलरी है वो स्पोर्ट्स सिटी के बिल्कुल साथ में प्रीसेंट 33 है। वहाँ की गैलरी बिल्कुल रेडी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कमिंग सून, उसका विद इन 1 मंथ इनोग्रेशन कर दिया जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स सिटी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वहाँ पे इस टाइम रह रहे हैं वो लोग वहाँ से जाके अपनी सेलिंग बाइंग प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं। सेकेंडली कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 10 to 15% जो उसका एरिया है स्पोर्ट्स सिटी का वो फिल है और बहुत तेज़ी से वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर एक चेक पोस्टें बनी हुई हैं, एवरी स्ट्रीट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। मॉडल हाउस वहाँ पे इस वक्त प्रॉपर मतलब काफ़ी तेज़ी से कस्टमर्स वहाँ पे आके उसको भी विज़िट कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे अपने आगे डिसीजंस को प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें इस टाइम स्पोर्ट्स सिटी के अगर हम रेट्स को आगे लेके चलें या हमारी अगर एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि इन फ्यूचर कितने रेट्स इसके इंक्रीज़ होंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ के जो जर्नल विला हैं वो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि दिसंबर में मार्केट इतनी हाइप पे चली जाएगी, क्योंकि इनको 1 करोड़ 45 लाख पे तो लॉन्च किया गया था। तो आप अपने ख़ुद इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लें कि 50-60 लाख प्रॉफिट इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो बाकी थोड़ा सा ये मेन गेट से दूर कंसिडर किया जाता है, बट इसकी बेनिफिशियल पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। आईफल टावर साथ है, रफ़ी स्टेडियम है, इन फ्यूचर का वो एक मतलब कम्युनिटी हब है, क्योंकि जितने भी पिकनिक पॉइंट्स हैं वो सारे आईफल टावर के पास होते हैं। रफ़ी स्टेडियम इंशाल्लाह नेक्स्ट विद इन 1 ईयर कंप्लीट होने के प्रोसेस में जा चुका हुआ है, और जैसे ही वहाँ पे PSL मैचेस पाकिस्तान में जब भी होंगे तो यहाँ पे पूरी कोशिश होगी बैरिया के वहाँ करवाए जाएँ, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा रेट्स को, इन्वेस्टर को। अगर इन्वेस्टर कोई विला में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स सिटी विला में करे 1 से 2 साल की होल्डिंग पावर के साथ। अगर एंड यूज़र है और वो जॉइंट फैमिली को अपनी शिफ्ट करना चाहता है, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आज तक आए हैं उसमें 80% जॉइंट फैमिलीज ही आके रही हैं, क्योंकि 4 बेडरूम बहुत एक रीज़नेबल साइज़ होता है। उसके साथ में डबल उसके ड्राइंग रूम्स हैं, डाइनिंग रूम्स हैं, पीछे लॉन है, मतलब एक पूरा एक मिच्योर्ड आप उसे हाउस कह सकते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स सिटी के ऐसे कस्टमर जिनको पोजेशन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 30 अक्टूबर बैरिया की तरफ से डेट तो दी गई है कि इसके बाद इसके पोजेशन चार्जेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ का 100% आप लोगों को श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये बैरिया इस डेट को एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। अभी तक बैरिया की जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग पोजेशन की जो डेट है वो 30 अक्टूबर की गई है। मे भी इसको बैरिया एक्सटेंड करे, तो पोजेशन चार्जेस भी इसमें एक्सटेंड हो सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने, कस्टमर्स ने पोजेशन लेना हो तो वो भी टाइमली उस परसेंट के विलास के ऊपर पोजेशन ले ले। और अगर कोई बंदा इस वक्त इन्वेस्ट के अलावा मोस्ट ऑफ डेट एंड यूज़र जो इस वक्त स्पोर्ट्स सिटी आ रहे हैं, इस वक्त इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है स्पोर्ट्स सिटी में कि मार्केट से हट के हर कोई अपनी मतलब टोकन हमें दे के चला जाता है, लेकिन हमें चीज़ें कंफर्म ही नहीं हो रही। सेलर्स मतलब अभी चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब रेट्स आगे इंक्रीज़ होंगे, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग एक दफ़ा बैरिया आएँ, स्पोर्ट्स सिटी विज़िट करें और उसके बाद अपने डिसीजंस को प्रोसीड करें। अगर आप लोगों को समझ आती है कि हम लोग इस जगह पे आके रह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उन कस्टमर से अपने मिलवाऊंगा जो वहाँ पे इस वक्त रह भी रहे हैं और अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, जो रोज़ सिटी से आते जाते भी हैं और वहाँ रह के उनका एक लिविंग स्टाइल पूरा का पूरा डिफरेंट है। फर्दर स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ पे ऑन साइट जाके विज़िट करवाऊँगा। आज के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।